हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम लोग एंजॉय करते हुए और इन दोनों को आपस में लड़ा दिया। अब ये दोनों पर्सनल झगड़े में आ गए हैं और बहुत ही बकचोदी हो रही है। हाँ बताओ। मेरा इनसे सवाल है, अगर जब कभी झगड़े में तुम्हारे पापा कभी ऐसा बोले हैं तुम्हें पैदा करके मैं पछता रहा हूँ, बहुत थोड़ी बेकार में पैदा हो गया, ऐसा कभी बोले हैं? कुछ तो मतलब गाली वाली दिया था जब मतलब तुमसे गुस्सा हुआ था, कोई काम वाम नहीं कर। हाँ बस कुछ बोलो ना, इधर बोलो, इधर तुम साले गांडू हम बोलो बोलो, कुछ नहीं बोलते। जिस देश की अर्थव्यवस्था ही गांडू हो उससे क्या भविष्य बनेगा उस देश का। ये देखो, इनको एक डायलॉग भी बोला नहीं जरा, पागल है। राजनीतिक मेंटल भोसड़ी, हर बात पे राजनीति, जहाँ हम कहीं भी जाते हैं वहाँ राजनीति खोल लाता। खुद को नहीं देखता, हम साले चड्डी नहीं पड़ राजनीति की बात। 72 चैनलों के बिना टॉपिक के बिना लॉजिक की बात करता है, बिना लॉजिक के मैं नहीं करता। देखो मैं राजनीति की बात नहीं करता, क्योंकि मैं राजनीति करने के अभी लायक नहीं हूँ। पहले राजनीति करने के लायक बनूंगा, उसके बाद राजनीति की बातें करूंगा। बिल्कुल सही। मतलब लेकिन सुनो, मोदी है वो, तुम दोनों गांडू हो, तुम दोनों से कुछ नहीं हो पाएगा, ना राजनीति हो पाएगी ना कुछ। ये वो तुम सबसे बड़े गांडू था, तुम सबसे बड़े गांडू। ये दोनों ठीक है, तुम दोनों केवल बकचोदी करो और कर तो रहे हैं ब्लॉगिंग, लेकिन जो कैमरे से पहले बोलने का एक्सपीरियंस रहता है, कैमरा ऑन होते ही भाई सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, जो रियल होता है वही निकल करके सामने आता है, इसलिए मैंने रियल ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। इसमें कुछ भी कटेगा नहीं, जो शूट हो जाएगा वही रहेगा। हाँ। तो गाइस हमारे पास ये करिया भाई हैं, अगर ब्राइटनेस कम करते हैं तो उनका शक्ल दिखाई नहीं पड़ता है। भाई भी बहुत ज्यादा काला है, आप लोग देखते हैं हमारे लोगों का चेहरा चमक रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ग्लो नहीं चेहरे पे। देख लीजिए भाई, अब कुछ कहना चाहोगे? सबसे ज्यादा काला है। इनको कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई, किसी तरह तुम्हारी अगर शादी हो गई, मतलब शादी वाले आए, उनके आंख में मिर्चा उर्चा झोंक के किसी तरह तुम्हारी शादी करा दिया, फिर बीवी अगर समझदार निकली तो कहेगी चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं निकली हटो गाली देके इस तरह चली जाएगी, तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैं कहता हूँ तुम शादी मत करो यार, क्या फायदा अगर करने के बाद। ये कौन सी लॉजिक है? नहीं ये कौन सी लॉजिक है? सरकार की गलती है, सरकार की गलती नहीं भाई। जो भाई लोग और दो मोदी को, ये बंदा है बिना लॉजिक की बिना ट्विस्ट की बात करता रहता है हमेशा। जहाँ होता है क्या बक रहे हो? ये क्या बक रहे हो? देखो मैं बिना ट्विस्ट की बातें नहीं करता। ये जितने भी हैं हमारे टीम मेंबर हैं, ये शोभा, ये देखो, ये किसान, एक बेचारा किसान गरीब दिन भर गाड़ मरा कर इतनी चरी काटता है, बदले में क्या मिलता है? 1 लीटर दूध। अगर गरीब मेहनत ना करे, 1 लीटर दूध ना बेचे तो उसको क्या? ये मतलब हम गरीब का इंटरव्यू लेते हैं। तो बुआ जी आप क्या कहना चाहते हैं? काजल तुम सिर्फ मेरी हो। ये देखिए गाइस, ये मेरे दादाजी हैं जो बाजार गए थे और ये सामान वामान लेकर आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मतलब तुमसे सरकार को पूछे कि मतलब क्या समस्या, तो पहली समस्या क्या बताओगे तुम? अब शादी हो जाएगी नहीं, ऐसा अपनी निजी समस्या, जैसे सड़क नहीं बनी है या कुछ नहीं है, ये बताओ। झटही बात मत बनाओ, नीक बात बताओ। पहले पैसा क्या करो। अरे वो तो बहुत इसका तो होगा भी नहीं, इसका होगा भी नहीं, इसका होगा भी नहीं। अरे ऐसी बातें कर रहे हो ना कि झाटे फ्यूज हो जाए, बट मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा। ये चलो, इतनी गर्मी में आ रहे हो, तुम्हें गर्म भी बहुत लग रही होगी। चलो ठीक है, दादाजी को जाने दिया जाए। इके हो, इके कहाँ से हो? लैंड बहुत लेकिन चला है लैंड समझा अच्छे से। ये नहीं नाना वाले का देखो, नाना अरे मेरा तो हो गया है गाइस, फाइनली मेरा तो हो ही गया है। तुम साले अपना देखो, तुम्हारा कैसा होगा यार। कोई अपनी लड़की देखा तो शर्म करेगा, भाई हम किसको लड़की दे रहे हैं। अरे यहाँ स्क्रिप्टेड बातें मत बोलो यार, स्क्रिप्ट जैसा बोल रहे हो तुम, हो नहीं रहा तुमसे। वेरी डिफरेंस बात, बट यू लाइक दिस इज कंट्री दिस बैड। तो गाइस जब चल रहे हैं गांव की ओर, देखते हैं वहाँ कुछ बच्चे मिलेंगे तो उनसे कुछ चिड़चिड़ा सा करते हैं, उनको परेशान करेंगे, देखते हैं उनसे कुछ कंटेंट निकल आए, मस्ती करते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। अगर हम लोग उन्हें टॉर्चर करेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो वो पक्का है करेंगे, क्योंकि हमारे गाँव के लड़के जो हैं वो हद से ज्यादा हरामी हैं। अभी मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में, तो आपने देखा ही होगा
उन्होंने हरामीपना की हद पार कर रखी है, उनको कुछ भी गाली वाली सिखाया नहीं गया है। और खुद से जो भी कुछ किए हैं वो सब रियल थी, जो गालियाँ दी हैं अगले वीडियो में, और खुद ही इतनी ज़्यादा गाली देते हैं भाई कि सिस्टम फाड़ देते हैं। भाई हमारे गांव का मशहूर गुंडा है ये, तो अभी बात करते हैं इससे। तो हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे, जिसे कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो उसे जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाने के लिए क्या बोलोगे? बस पिस्टल धर दो कनपट्टी में। पिस्टल है तुम्हारे पास? किस्त जमा कर लो पहले, जो फोन खरीदे उसकी। गाइस फोन अभी हमें किस्त पे दिलाकर आए हैं और पिस्टन की बात कर रहे हैं। ये वही वाले रंगदार है ना, किस्त पे फोन लेने के बाद फिर स्टोरी लगती है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। सबसे जो बुजुर्ग हैं दादाजी से मिलवाते हैं, तो दादाजी कुछ कहेंगे हम लोगों के बारे में। तो दादाजी बताना चाहेंगे कुछ? बोलिए कुछ इसमें। मतलब आप जब 30 साल के थे तो मतलब कैसे थे, मतलब क्या करते आपने थे? जवानी के किस्से सुनाइए, आपने क्या किया अपने जवानी में, मतलब बताइए। आप डरते थे जैसे लड़के आए कि उनसे सबसे डराते रहो कि लड़ जाते रहो? नहीं, एक बात बताइए, हम लोगों को आप कहते हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, सिटियाबाजी कर रहे हो। आपके जमाने में ये सब था कि नहीं था? ना क्या था बताओ फिर। हमारे जमाने में हाँ, विश्व में हम नौकरी करते थे, अच्छा। तो एक डंडी गाना गावे कि पैसा फेंको हाँ, तमाशा देखो, अच्छा दिल्ली शहर का कुतुब मीनार देखो, अच्छा बम्बई शहर की बाहर देखो, अच्छा। पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या बात है, क्या बात है, गाने ने कमाल कर दिया। वाह, क्या शायरी है दोस्तों। गुलजार साहब के साथ रह चुके हैं और दूसरी शायरी सुनाने जा रहे हैं। दूसरी शायरी सुना रहे हैं। शहर हाँ शायरी। हाँ ये शहर है। चलो दूसरी शायरी सुनो। आपको हमें याद है ना ये कौन? कौन नहीं याद है? चलो कुछ लगा किस्सा दो, बताओ अपने जीवन के। लगा दो आग। चलो गाइस, हम अपने ब्लॉग में एक नया चैलेंज दिखाएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे एक साथ में एक डायलॉग बुलवा के दिखाएंगे सनी देओल साहब का। तुम सिर्फ मेरी और किसी की नहीं हो सकती। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया। तुम बोलो एक साथ में, शुरू से बोलो। नहीं, उन्हीं के अंदाज में हाथ उठा के अंदाज में उठा पटाख देते हम नहीं हमारे पास। अगले कंटेस्टेंट आप, तुम बोलो कुछ बोल दियो अगर हम पकड़ा। बोलो दांत मुर्चा खाएगा नहीं हो सकती हम दोनों की। तुम मेरी और किसी की नहीं हो सकती आदमी के पास। क्या बक रहे हो? ये क्या बक, ये मादर चोद आ गए लड़के। तो कहाँ थे तुम, ये बताओ। तुम दोनों अकेले में इधर कहाँ गए थे? जो भी बोल देगा उसे 2 टाफी इनाम में दी जाएंगी। तुम लोग किस क्लास में हो? 5 में। तुम्हें देश के प्रधानमंत्री का नाम है? नरेंद्र मोदी। और उनके पापा का नाम है बताओ। योगी। अरे ए भाई, अरे राधे भाई, ये बेचारा पहले से शरीर से परेशान है, इसे बच्चे ने मिल गए। हमें मार्केट भी जाना है, हम लोग शाम को जाते हैं चाय पीने के लिए, तो अभी वहां जाएंगे, आगे का ब्लॉग वहीं कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी बाइक से निकल चुके हैं, शोभाराम भाई की बाइक थी, तो इन्होंने बोला कि चलो घुमा कर लाते हैं मार्केट से, तो हम लोग निकल चुके हैं अभी मार्केट के लिए। यहाँ से लगे मार्केट अभी 2 किलोमीटर दूर है, तो पहुंच करके आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। शोभाराम भाई हाय कर दो एक बार। To rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I cannot believe all the tears that I've cried. I'm
सो गाइस जी हमारे यहाँ का बस स्टॉप है। अगर हमें दिल्ली जाना होता है तो हम यहीं से निकल जाते हैं। यहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है और आज संडे था इसलिए बहुत ज़्यादा बस लगी हुई हैं। और जस्ट इसके आगे ये जरवल रोड मार्केट है, जो यहाँ के होंगे उन्हें पता होगा। और अभी हम जरवल रोड मार्केट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। हम लोग वापस पेट्रोल पंप पर आ गए हैं। यहाँ से तेल डलवाते हैं और निकलते हैं फटाफट से। I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I यहाँ समोसा खाने के लिए आ गए मार्केट से, तो वापस आ गए क्योंकि वहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। थोड़ा काम ज़्यादा ही पड़ गया, उस बीच हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ झुकिया वापस। तो ये अपना जो था दीपक भाई से हम लोग यहीं छोड़ गए थे, इसका यहीं पर थोड़ा बहुत काम था। तो ये समोसा आ गया, खाते हैं फिर मिलते हैं गाइस। तो समोसा खा कर कैसा लगा? बढ़िया है ना, फ्री का है, चलिए अच्छा लग रहा है। तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग तुम साले कैमरे में इतनी टाइम दिखोगे ही नहीं। देखो दिख रहा है, उस तरफ से देखो दिख रहा है कैमरे में। लाइट के साथ वीडियो ऑन हो जाएगी, कंटिन्यू तब तो यार सही है। देखो एंगल सही आ रहा है। तो आप बताओ कैसा लग रहा है समोसा? बढ़िया है ना। साले फ्री का खाने का आदत हो गया है ना। साले चटनी मत चाटना ठीक है, वरना इंसल्ट हो जाएगी। समझ में आ जाएगा इनको कि गरीब हो। आप दिख जाओगे, तुम आप कुछ बोलो। लाइट जला दी, आप दिख जाओगे। समोसा खाने के बाद मिलते हैं गाइस। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकते हैं, यहीं पर बंद कर दो आप। पेमेंट तुम ही करोगे भाई? और क्या, रईस वीडियो में सबसे ज़्यादा रईस कौन लग रहा है? देखो तीनों में से रईस हमें। तो ये शुभम भाई पेमेंट करने जा रहे हैं। ये पानी वानी खा लिए, पानी पी लें, फिर पेमेंट करेंगे। साले पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। देख लो साला, अभी वीडियो में बोला था कि मैं पेमेंट करूँगा और उसको जब देने की बारी है तो बोल रहा था पैसे नहीं है हमारे पास। यार वो कैमरा बंद कर दो, आप पेमेंट कर दिए। नहीं कैमरा करो ना, ही पैसे यार बात मानो। बंद नहीं होगा भाई, पैसे नहीं है पैसे भाई, कुछ भी हो पैसे दो। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और अपना ये शोभाराम भाई कहते हैं ना, गरीब की आदत होती है, साले आदत से गरीब होते हैं। देखो ये साले सुहाल मांग कर लाए हैं। साले 180 रुपये बिल पे किए हैं, उसके बाद देखो सुहाल मांग कर लाए हैं। यही होता है ना, साले आदत से गरीब होते हैं, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और घर पहुँचते हैं। वहाँ किसी ना किसी का मज़ा लेंगे और वहीं पर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं शोभाराम भाई। वीडियो बना हुआ था यहाँ चुप्पे वीडियो। अच्छा बनिया गिरी फायदा हमसे बच्चों हम फोन के दो वक्त क्या कर रहा डाल दे धीरे से ना बोलो, जो भी बोलो तेज बोलो। तो आवाज लगा दे बाद में यहाँ से। तो ये अपनी बाइक शोभाराम भाई बाइक चलाएगा और हम लोग निकलते हैं फटाफट से यहाँ से। साला इतना क्या बताएं, गिरा हुआ बंदा है ना कि सुहाल वहाँ से मांग कर लाया है और एक भी सवाल किसी को नहीं दिया, खुद अकेले खाया। इसकी शरीर देखो भाई, जितना हम पतले हैं ना उसके दोगुना ये मोटा है भाई। बनिया भाई जो दुकानदार हैं हमारे गांव के, अगला ब्लॉग इनका ही आएगा। तो ये अभी सौदा लेने आए थे दुकान का, ले चुके हैं। और चलिए इनको लाइट में ही रखते हैं वरना ये दिखेंगे नहीं, और इनको जल्दी से घर भिजवाते हैं वरना अगर यहाँ लाइट चली गई तो ये हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, है ना शोभाराम भाई?